जापान जो है ना दुनिया का सबसे बेहतरीन शॉपिंग डेस्टिनेशन में से एक है। सबसे मशहूर जापानीज हाई एंड फैशन और इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉपिंग है। लेकिन अगर आप लोगों का बजट टाइट है और उसके बावजूद आप लोग जापानी शॉपिंग को एंजॉय करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप लोगों को एक लोकल टूर गाइड की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मसाला टीवी के साथ मैं हूं उमर द जापानीज पाकिस्तानी शेफ, और चूंकि मैं जापान में लास्ट 6 सालों से रह रहा हूं, आज मैं आपको लेकर जाऊंगा अपने सफरे जापान की ट्रिप शॉपिंग पर। जापान की पूरी लाइफ चलती है ऐसी जगहों से। ऐसी जगह को बोलते हैं कॉम्बिनी। कॉम्बिनी मतलब कन्वीनियंस स्टोर, और इस वक्त 7-Eleven कॉम्बिनी की सबसे बड़ी चेन है। आए मैं दिखाता हूँ कि कॉम्बिनी स्टोर्स जापानीज लाइफ के इतने बड़े पार्ट क्यों हैं। 7-Eleven मेरा फेवरेट कॉम्बिनी चेन है, खास इसके लिए 7-Eleven की कॉफी। आने वाले एपिसोड्स में इस पे और बात करेंगे, लेकिन अभी इनके फूड ऑप्शंस दिखाता हूँ। ओनिगिरी, सैंडविच, बेंतो बॉक्स, ब्रेड, कप केक, पेस्ट्री, हर चीज़ मिलती है। खाने की वैरायटी यहाँ पे बहुत है, और उससे ज़्यादा मज़े की बात पता है क्या? हर चीज़ टेस्टी होती है। सैंडविचेस या बेंतो यहीं पे गर्म करके खा सकते हैं, या फिर आप ले जाएं अपने साथ लंच ब्रेक के लिए। सबसे खूबसूरत बात है यहाँ पे कप नूडल्स के लिए अलग से स्टेशन। तफसील से इन सब खानों पे भी आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे, सो डोंट फॉरगेट टू स्टे ट्यून्ड। अब अगर मैं खाने से हट के बात करूँ तो यहाँ पे डेली की ज़रूरियात भी सारी मौजूद है। टूथब्रश, साबुन, स्टेशनरी सब मिल जाएगा। अच्छा भाई, ये बात तो मशहूर है कि जापान में खाना पीना जो है वो महंगा है, लेकिन अगर आप लोगों को सस्ता और अच्छा खाना हो तो आप लोग कॉम्बिनीज ही आएगा, मतलब 7-Eleven। अब चलते हैं बहुत ही फेमस शॉपिंग डेस्टिनेशन पर। इसको कहते हैं हैकुएन शॉप। मतलब यहाँ पे जो भी कुछ आप ले लें वो मिलेगा आपको 100 येन, यानी कि लगभग पाकिस्तानी 200 रुपये। जापान की सड़कों पे चलते चलते ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोगों को ये आवाज़ कानों में ना आए, और अगर ये आवाज़ कानों में आ रही है तो इसका मतलब है कि आप बहुत ही फेमस जापानीज डिस्काउंट स्टोर के करीब है। ये है डॉन कीहोटे, और दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ पे नहीं मिलती हो। डॉन कीहोटे की सारी लोकेशंस पे बहुत ही बड़े स्टोर्स हैं। स्नैक्स, कुकिंग पॉट्स, पैन्स, क्यूट टॉयज, यू नेम इट एंड इट्स हियर। पहली दफ़ा आप यहाँ आएंगे तो 2-3 घंटे तो सिर्फ आप घूमते ही रह जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि जब आप जापान आएँ तो खाली सूट के साथ लेकर आएँ, ताकि जब आप वापस जा रहे हो तो डॉन कीहोटे का सारा सामान वापस लेकर जाएँ। डॉन कीहोटे का गाना अगर एक दफ़ा दिमाग में चल जाए ना तो फिर वो सारा दिन चलता रहता है। इसलिए मैं आप लोगों को एक और जगह लेकर जा रहा हूँ, जो कि है जापान का फेमस लोकल क्लोथिंग ब्रांड यूनिक्लो। जापान के अंदर यूनिक्लो 2 वजहों से मशहूर है: हाई क्वालिटी, लो प्राइस। इनके स्टोर्स इतने अच्छे डिज़ाइन हुए हुए होते हैं कि दिल चाहता है कि पूरे स्टोर में ही घूमते रहो। ये लोग फेमस इस वजह से हैं क्योंकि जिस कॉटन से ये लोग अपने कपड़े बनाते हैं ना, वो कभी रंग नहीं छोड़ता। रंग नहीं छोड़ने का मतलब कि आप लोगों के कपड़े कभी फेड ही नहीं होते, और आप वो लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम लोग वैरायटी की बात करें तो वो तो भरपूर है। मेंस हो या विमेंस, जूते से लेके जैकेट तक एक एक चीज़ मौजूद है। एक दफ़ा स्टोर में 4-5 घंटे गुजार के जाए। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, वो ये कि जापानीज साइजेस जो होते हैं वो दूसरे मुल्कों के साइजेस से अलग होते हैं, इसलिए ट्रायल रूम में जाना मत भूलिएगा। अब आप लोग मुझे एक बात बताएं, वो ये कि बाहर के मुल्क जब आप लोग विजिट करते हैं, उसके बाद जब पाकिस्तान वापस जाते हैं तो लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि गिफ्ट्स मिलेंगे। अब जब आप लोग टिकट्स खरीदेंगे, खाने पीने का खर्चा होगा, बाकी दूसरी एक्टिविटीज़ होंगी, सब कुछ होगा, तो उसके बाद गिफ्ट्स लेने के लिए पैसे कहाँ बचेंगे? तो ऐसे मुश्किल और कठिन वक्तों में आपके काम आएगा दाइसो। इसको कहते हैं हैकुएन शॉप। मतलब यहाँ पे जो भी कुछ आप ले लें वो मिलेगा आपको 100 येन, यानी कि लगभग पाकिस्तानी 200 रुपये। चॉपस्टिक्स, क्यूट स्टेशनरी, स्नैक्स, मग्स और बहुत से ऐसे छोटे छोटे गिफ्ट्स मौजूद हैं। मेरी फैमिली को अगर पता चल गया तो बुरी बात हो जाएगी, लेकिन उनके लिए भी मैं यहीं से गिफ्ट्स लेता हूँ क्योंकि ये सस्ते होते हैं ना। क्या करें, मेरी और आपकी आपस की बात है। जापान की जो है ना एक ख़ास चीज़ मैंने आते साथ ही नोटिस कर ली थी। यहाँ पे ना लोग अपने लुक्स और अपीयरेंस पे बहुत ध्यान देते हैं। जापान को इसलिए दुनिया का एक फैशन हब समझा जाता है, लेकिन जितना फैशन उतने ही प्राइसेस। अब अगर आप लोगों को जापानीज स्टाइल के कपड़े चाहिए लेकिन सस्ते पैसों में, तो मैं आप लोगों को एक ही जगह सजेस्ट करूँगा, वो है सेकंड स्ट्रीट। यहाँ पे ना सेकेंड हैंड कपड़े मिलते हैं जो कि बहुत लाइटली यूज्ड हुए होते हैं।
और बहुत ही अच्छी कंडीशन में होते हैं। फैशन ब्रांड्स यहाँ पे सारे मिलेंगे और कभी कभार आधे से भी कम कीमत में। इन कपड़ों को देख के कहीं से लगता नहीं है कि ये सेकेंड हैंड है, इसलिए यहाँ आना तो बनता है। मेरे साथ इतनी शॉपिंग की है तो आप लोगों के लिए एक बोनस शॉपिंग टिप। जापानीज मांगा, लाइट नॉवेल और एनिमे इंडस्ट्री यहाँ पे छोटे और बड़े दोनों ही एंजॉय करते हैं और ये सब पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है। अगर आप लोग इंडस्ट्री से वाकिफ नहीं है तो ये आपको कार्टून्स लगेंगे, लेकिन ये मांगा बच्चों और बड़ों दोनों के लिए है। जॉब के बाद ट्रेन में अक्सर आपको बड़े भी मांगा पढ़ते हुए नजर आएंगे। इस इंडस्ट्री के बारे में अगर आप लोगों को और सीखना है तो मेरा अगला आखियाबारा पे आने वाला एपिसोड जरूर देखिएगा। खैर, वापस बुक ऑफ आते हैं। यहाँ पर यूज्ड बुक्स मिलते हैं तो आप अपना ओरिजिनल मांगा या कोई और अपनी मनपसंद बुक खरीद सकते हैं, वो भी बहुत कम प्राइसेस में। तो ये हो गई है हमारी शॉपिंग ट्रिप। कैसी लगी आप सब लोगों को? कमेंट करके बताएं कि अगर आप लोग जापान आएंगे तो कौन सी जगह को ट्राई करना पसंद करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल्स को, मसाला टीवी के चैनल्स को, ताकि आप लोग नेक्स्ट एपिसोड मिस ना करें, क्योंकि मैं आप लोगों को लेकर जाऊंगा टॉप टूरिस्ट एक्टिविटीज़ दिखाने के लिए।